बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की ये वीडियो बुज़ुर्गों के लिए है। वो लोग जो हमारे घरों के अंदर जिनकी उम्रें 60 से 65 से 70 से 75 साल से ज़्यादा हो चुकी है। जिस तरह मिड लाइफ क्राइसिस आते हैं ना, इस तरीके से मेरे ख़्याल से एंड लाइफ क्राइसिस भी आते हैं। किसी को 50 में आ जाते हैं, किसी को 55 में आते हैं, 60 के बाद तो आ ही जाते हैं। 60, 50, 70, 75 के बाद इस क्राइसिस में होता ये है कि ऑल ऑफ सडन बुज़ुर्ग हजरात को लगता है कि दुनिया में कुछ सही नहीं हो रहा और पूरी की पूरी दुनिया चेंज हो जानी चाहिए, और ख़ुद कुछ चेंज नहीं करना, बाकी तमाम लोगों ने करना है। हाँ, उनको किसी तरीके से ये शोबा, किसी तरीके से ये डेजिग्नेशन मिल गई है कि उनको पूरी दुनिया को गाइड करना है कि कैसे चेंज करते हैं। अब उनका तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर एतराज़ शुरू हो जाता है। एक साहब से बात होने लगी, वो कहने लगे कि इस्लाम कहीं पर भी नहीं है पूरी दुनिया में, एक बालिश के ऊपर भी इस्लाम कायम नहीं है। तो मैंने बोला ये बात तो आपने गलत कर दी, जिस बालिश पे मैं खड़ा हूँ उस पर तो कम से कम कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी को छोड़ दीजिए। तो आपको क्या पढ़िए, कह रहे नहीं सब कुछ होना चाहिए, हम जो काम करते हैं वो तो हम मज़हब पे कर रहे हैं और दीन पे नहीं कर रहे। मैं कहा अच्छा चलें, आपने डॉक्टर स्टार की कोई नई नई वीडियो सुन ली होगी तो आपको थोड़ा खून गर्म हुआ है, किसी और को सुन लीजिए, बराबर हो जाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत कुछ और देख लीजिए। तो थोड़े से गुस्से हो गए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं जी, मौलवियों को कुछ नहीं पता और मदरसों को कुछ नहीं पता और स्कूल वालों को कुछ नहीं पता और कॉलेज वालों को नहीं पता और सब फराडी हैं और इसके लिए हमें एक इनकलाब चाहिए। मैं कहा जी बिल्कुल इनकलाब चाहिए था। ये इनकलाब लेके आते ना जब आप 20 साल के थे, जब आप 30 साल के थे, जब आप 40 साल के थे। अब 75 साल की उम्र में आके कौन सा इनकलाब लेके आ रहे हैं भैया, क्योंकि आप तो किसी काम करने के जोगे बचे ही नहीं हैं, तो बाकी नस्ल को क्यों मरवा रहे हैं। जब आपका अपना टाइम था तो आपने आँख बंद करके सुकून से पूरी दुनिया घूमे, पैसे कमाए, शादियाँ की, बच्चे पैदा किए, सारे काम कर लिए, अपनी ज़िंदगी में मगन रहे। और जब आप कब्र में जाने वाले हैं, कुछ नहीं पता कब चले जाएंगे, तो आपको अचानक से पूरी दुनिया ख़राब लगने शुरू हो गई है। आपको दीन भी ख़राब नज़र आ रहा है, आपको मज़हब भी ख़राब नज़र आ रहा है, आपको पाकिस्तान भी ख़राब नज़र आ रहा है, आपको अमेरिका भी ख़राब नज़र आ रहा है, और आप चाहते हैं कि इनकलाब आए और करोड़ 2 करोड़ लोग मर जाएँ खुदा ना खास्ता और आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो ये इच्छा आपकी मरते दम तक कभी भी पूरी नहीं होगी। बुज़ुर्ग हजरात पूरा दिन टीवी देखते हैं और ये मनहूस न्यूज़ देख रहे होते हैं, ARY न्यूज़, समा टीवी और जियो टीवी और जो कुछ। बच्चा बेचारा थका हारा आता है, वो पूरे दिन की जो नेगेटिविटी होती है, जो उनको न्यूज़ से मिली होती है, मीडिया से मिली होती है, अखबारात से मिली होती है, गॉसिप से मिली होती है, इस मनहूस व्हाट्सअप के जो फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं उससे मिली होती है, रील से मिली होती है, और रिश्तेदारों की जो गॉसिप्स होती है, गीबतें होती हैं, उन सब से मिला होता है। जो कीना, बुग़ज़, हसद, उन सब को बेचारे बच्चे पे डाउनलोड कर देते हैं। तो पूरा दिन का थका आ रहा आया होता है, 25 साल का, 30 साल का, उसकी ज़िंदगी अभी स्टार्ट हुई है, वो अपने करियर में प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी अपनी बीवी है, उसके अपने बच्चे हैं। आपने पूरे की पूरी वो नेगेटिविटी उस गरीब के ऊपर डाउनलोड कर दी। वो अगर आपकी बात ना सुने तो आप बोलते हैं हमारे बच्चे तो बैठते ही नहीं है, नई नस्ल है, इनके पास तो माँ बाप के लिए टाइम ही नहीं है। जब वो टाइम देते हैं तो आप उसकी ज़िंदगी का टाइम बर्बाद कर देते हैं, इसलिए वो आपसे दूर भागता है। वो शक्ल देखता है, सलाम दुआ करता है, अगर आप मर रहे हो, आपको कोई खांसी जुकाम हो जाए, कोई दवा चाहिए हो तो आपके पास हाजिर होता है, अदरवाइज़ आपके पास से गायब हो जाता है। क्योंकि आप जब भी उससे बात करते हैं उसके इंटरेस्ट की कोई बात नहीं करते। आप उससे नहीं पूछते बेटा आप क्या कर रहे हो, आप उससे नहीं पूछते बेटा ज़िंदगी कैसे चल रही है, आपने जितना एक्सपीरियंस ज़िंदगी में हासिल किया है वो उसके किस तरीके से काम आ सकता है। आपको बात करनी है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, आपको बात करनी है इनकलाब के ऊपर, आपको बात करनी है दीन कैसे नाफिज होगा, आपको बात करनी है इमामत के ऊपर, आपको बात करनी है खिलाफत के ऊपर। ये जितने भी वर्ड्स हैं ना जो ते पे ख़त्म हो रहे हैं, ये सारे के सारे 70 के बाद क्यों याद आते हैं, इससे पहले क्यों याद नहीं आते। ना मुमलिकत याद आती है, ना खिलाफत याद आती है, ना इमामत याद आती है, ना दियानत याद आती है। ये सारे के सारे ते पे ख़त्म होने वाले लफ्ज़ 70 के बाद क्यों आते हैं। तो अल्लाह के वास्ते ये हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ, नई नस्ल आप लोगों से बहुत दूर हो गई है और ये हर जगह का प्रॉब्लम है। अमेरिका का भी भैया यही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में भी यही है, सखर में भी यही, कराची में ये, घोटकी में ये, पेशावर में ये, अल्लाह दित्ता में ये, हर जगह यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो 2-3 काम कीजिए। पहला काम तो ये करें कि इंसान के बच्चे बने, अल्लाह अल्लाह करें। दुनिया को बदलनी है ना, कुंडी लगा के रूम में बैठ जाइए और बाहर नहीं निकलिएगा। अपना जिक्र करते रहें, अल्लाह अल्लाह करते रहें, दुआएं करते रहें। हो सकता है आपकी दुआओं की वजह से, आपकी दुआओं के सदक़े बहुत से लोगों की नसीब खुल जाए, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएँ। तो पहला काम ये करें, दुनिया बदलनी है, कहीं ना निकलें बाहर, किसी से बात ना करें, चुप्पी लगा लें और रूम में कुंडी लगा के बैठ जाइए, तो बहुत सौ का भला हो जाएगा। दूसरा काम ये करें,
कुछ पढ़ना शुरू करें। हम फ्लोरिडा टेक के अंदर थे, तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को फ्लोरिडा के अंदर पढ़ाई फ्री होती है। तो हमारे हर क्लास में कोई 60-70 साल का बुढ़ा होता था। मैं सबसे दोस्ती कर लेता था। एक की वजह से मुझे सिटी बैंक में जॉब मिली, एक की वजह से मुझे डिस्कवर फाइनेंशियल में जॉब मिली। मैं उनको पानी शानी दे देता था, उनको व्हील चेयर चला देता, 2 मिनट उनसे बात कर लेता। बाकी तमाम नई नस्ल उनसे बाहर भागी भी होती थी। हम भी जवान थे, लेकिन मैं बैठ जाता था कि उनके एक्सपीरियंस से सीख सकूँ। आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, कुछ पढ़ लें या कुछ पढ़ा दें, किसी बच्चे को गाइड कर दें, किसी को इंटर्नशिप पे रख लें, किसी बच्चे को ऐसे ही ऑनलाइन गाइड कर दें या करें फेसबुक के ऊपर कुछ ना कुछ लिख के नफ़ा बख्श बने, मुल्क के लिए नफ़ा खोर ना बने। तो पहला काम, चुप्पी लगा के बैठ जाएं, रूम के अंदर अल्लाह अल्लाह करें। दूसरा काम, कुछ पढ़ाई करें, कुछ कोर्सेज कर लें, कुछ सीख लें। तीसरा काम, सीख लेंगे आप इसलिए नहीं जा रहे सीखने के लिए, सीखने के आप इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ बाकी बच्चों से मिलेंगे तो खुद भी कुछ सीखेंगे, उन्हें भी कुछ सिखाएंगे। तीसरा काम, किसी को लोगों को कुछ सिखा दीजिए। चौथा काम, अल्लाह के वास्ते न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। 3 महीने तक अगर आप न्यूज़ ना देखें ना, फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ या नहीं हुआ। इन 3 महीने को न्यूज़ के बदले एक्सरसाइज पे लगा दीजिए। वॉक पे निकल जाइए करें, फजर के बाद वॉक कर लें, इशा के बाद वॉक कर लें। ज़्यादा अगर तंग हो रहे हैं तो तबलीगी जमात में निकल जाइए, भाई 40 दिन वहाँ लगा कर आ जाइए। उनसे कोई ज़्यादा एतराज़ात लेके वापस ना आ जाइएगा, कुछ और कर लीजिए जो अच्छा लगता है, लेकिन इस न्यूज़ साइकिल से बाहर निकलें। ये दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है ना, वो अगर आपने शराब को बच्चे को नहीं बताया या किसी और को नहीं बताया या किसी और दोस्त को व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर 10,000 12 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। आज आपका अगर इंतकाल हो जाए तो यकीन कीजिए पूरी दुनिया में किसी को रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता, जनाजे में आपके 12 बंदे भी नहीं आने। और कब्रिस्तान में ना 3 मिनट के बाद पूरा कब्रिस्तान खाली होगा और उसके बाद अगले 3000 साल तक आपकी कब्र पे भी किसी ने नहीं आना। कोई याद भी आएगा ना तो आपकी याद भुलाने के लिए कोई बंदा न्यूज़ चैनल ही लगा के देख लेगा, न्यूज़ की बात करते थे, चलो न्यूज़ सुन लो। तो कोई तो ऐसी यादें छोड़ो ना जो अल्लाह से कनेक्ट कर सकें, जिसको आपकी याद दिला सकें और वो अच्छा काम कर सकें। चुप्पी लगा के बैठना है, सीखना है, सिखाना है। न्यूज़ चैनल बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं, न्यूज़ पे बात नहीं करनी, कोई नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करनी। ये हमारे बुजुर्ग हज़रात सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं हमारे माशरे के अंदर। और आखिरी काम ये करना है भैया कि अल्लाह का ज़िक्र करें। जितनी ज़िंदगी बाकी बच गई है ना, अल्लाह का ज़िक्र करें। पहले जितनी भी गुजार दी, जो कुछ कर दी, जो भी आखिरी उम्र में आके ये सारी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं ना, ये सारी कोपले फूट रही हैं, इसके बीच अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपने अंदर डाले हुए होंगे हसद के, कीने के, बुग़्ज़ के, जुल्म के, ज़्यादती के, ये सब निकल के बाहर आ रहे हैं। तो अल्लाह से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह का ज़िक्र करें ताकि आने वाली ज़िंदगी आपकी अच्छी हो जाए और जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये आपके लिए भी अच्छी हो जाए और बाकी जिन लोगों के साथ गुजार रहे हैं उनके लिए भी बेहतर हो जाए। हो सकता है ये मेरी कड़वी कड़वी बातें ज़िंदगी में किसी न किसी के बदलाव का सबब ज़रूर बने। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।